ये कहानी की शुरुआत होती है एक महिला पुलिस के साथ। ट्रक ड्राइवर ने ऐसी घटना को अंजाम देता है कि पुलिस वाले लास्ट में कहानी सुनकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। आज मैं आपको आपके साथ एक ऐसी घटना साझा करने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के गाजियापुर जिले के डसना गांव में घटी थी। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है द विशाल स्टोरी में। ये कहानी है दो बहनों की, राखी और चेतना की, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अंत में अपने साहस और हिम्मत से आज समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। गाजियाबाद के डसना गांव में मनोहर लाल नाम के किसान रहते थे। उनके पास 4 एकड़ जमीन थी, जिससे उनका अच्छे से परिवार चलता था। मनोहर लाल की 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी चेतना और छोटी बेटी राखी। चेतना पुलिस में महिला दरोगा थी, जबकि राखी कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों बहनें मेहनती, संस्कारी और अपने पिता की शान थी। मनोहर लाल को अपनी बेटियों पर गर्व था। वो सोचते थे कि 1-2 साल में दोनों की शादी कर देंगे और उनका घर खुशियों से भर जाएगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख रखा था। गांव के 2 चेहरे। मनोहर लाल के पड़ोस में प्रताप नामक युवक रहता था, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था। प्रताप नशे का आदी, गैर जिम्मेदार और महिलाओं को परेशान करने वाला व्यक्ति था। उसका दोस्त संजय भी ठीक उसी स्वभाव का था। दोनों मिलकर गांव में लड़कियों की छेड़खानी करते थे, महिलाओं पे बुरी नज़र डालते थे और हर महिलाओं को अपना शिकार समझते थे। एक दिन प्रताप और संजय मनोहर लाल की बेटियों को, राखी और चेतना को, मंदिर जाते देखा। दोनों ने देखते हुए योजना बना दी। योजना बनाकर सोचा कि इनके साथ हम लोग घिनौना योजना बनाया जाएगा और इनके साथ गलत काम किया जाएगा। आगे चल के क्या होने जाने वाला है, ये घटना अब सुबह होगी। एक सुबह राखी कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर ऑटो का इंतजार कर रही थी और फिर भी बस वाला नहीं आया। ऑटो का इंतजार कर रही थी। प्रताप ने अपनी मोटरसाइकिल से राखी को लिफ्ट देने की पेशकश रखी। राखी ने, क्या चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अगर तुम्हें बस नहीं मिल रहा है। तो राखी ने उसे अपना गांव का लड़का समझकर विश्वास कर लिया। और लेकिन रास्ते में प्रताप ने हाथों से गलत काम करने लगा। गाड़ी पे बैठे राखी के साथ धीरे धीरे उसकी जांघों को सहलाने लगा और तब तक उधर से राखी गुस्से में गाड़ी रुकवाने के लिए कहती, फौरन गाड़ी रोक दो। प्रताप सन रह जाता है। फिर क्या हुआ, फिर क्या, भीड़ इकट्ठा होती है और राखी एक रगड़ कर उसके गाल पे देती है, और जिसके बाद से मौजूदा लोग के बीच बचाव किया और प्रताप ने राखी को धमकी दी। राखी डर गई, लेकिन उसने सोचा अपने पिता या बहन को कुछ बताया तो उसकी बहस और भी समाज में इज्जत चली जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल थी राखी की। फिर क्या, दूसरी घटना। कुछ दिन बाद प्रताप और संजय ने चेतना को निशाना बनाया, उसकी बहन को। चेतना रोज स्कूटी से स्कूल स्टेशन जाती थी। एक रात जब चेतना ड्यूटी से लौट रही थी तो दोनों ने उसका रास्ता रोका, धमकी दी और उसे खेत में ले जाकर बुरी तरह डराया। चेतना ने भी डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताई। डर और चुप्पी, 2 बहनें डर के साए में जीने लगी। उन्हें डर था कि अगर उन्हें कुछ बताया तो उनके पिता की बदनामी होगी और शायद उनका परिवार खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन उनकी चुप्पी ने प्रताप और संजय को और एक हिम्मत दे दी और बार बार उन्हें परेशान करने लगे। रास्ते में घेरते, छेड़खानी करते और उसको टच करते, लेकिन वो डर के मारे किसी से नहीं भिड़ती। लेकिन एक दिन शुरुआत, राखी की तबीयत खराब हो जाती है। समय बीतता गया धीरे धीरे। एक दिन राखी की तबीयत बहुत खराब हो गई। चेतना उसे भागे भागे हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि राखी गर्भवती है। उसकी बहन ये बात सुनकर सन रह गई कि आखिर राखी ना शादी हुआ है, ना किसी से अफेयर है, तो आखिर ये गर्भवती कैसे हो गई। चेतना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने राखी से सच्चाई पूछी। राखी ने रोते रोते सब कुछ बता दिया, कैसे प्रताप और संजय ने उसके साथ गलत किया। चेतना ने भी अपनी कहानी राखी को बताई। फिर दोनों बहनें रोने लगी। मनोहर लाल ने जब ये सब सुना तो उसकी खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि अब अपनी बेटियों के साथ हुए अन्याय का बदला लेगा। जब एक दूसरे को बहनें कहानियां सुनाती थी तो उत्पीड़न दोनों के साथ किया गया था, दोनों को टॉर्चर किया गया था, लेकिन डर के मारे उन्होंने इसकी ये बात अपने परिवार और समाज से छुपा के रखी थी। मनोहर लाल, चेतना और राखी ने मिलकर प्रताप और संजय का सामना करने का निर्णय लिया। एक रात उन्होंने प्रताप और संजय को उनकी बैठक से पकड़ लिया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। मनोहर लाल ने प्रताप का सामना किया और चेतना, राखी ने संजय को, उन्होंने साहस दिखाया। प्रताप और संजय पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस आई, प्रताप संजय को गिरफ्तार की। जब पुलिस ने राखी और चेतना की पूरी कहानी सुनी तो वो भी स्तंभ रह गए। पुलिस ने 2 बहनों की बहादुरी की सराहना की और उन्हें सुरक्षा देने का वादा किया। गांव में चर्चा होने लगी कि 2 बहनों ने कितनी हिम्मत दिखाई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी डर कर चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आपके साथ, आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो रहा है
तो उसकी आवाज़ उठाए, पुलिस, परिवार और समाज के साथ लेकर अन्याय का सामना करे। राखी और चेतना ने जो किया वो साहस की मिसाल है, नारी शक्ति का सम्मान है। राखी और चेतना ने अपने साहस से साबित कर दिया कि नारी कभी कमज़ोर नहीं होती, अगर उसे मौका मिले तो वो हर बुराई का सामना कर सकती है। हमें अपने समाज में ऐसी बेटियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर मुश्किल में, हर घड़ी में साथ देना चाहिए। अंतिम संदेश हमारी तरफ से दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।